तो पेपर लीक बिल पर लोकसभा में महाबहस जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच आरोप प्रत्यारोप की वजह से चर्चा के दौरान माहौल गर्म है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के बयानों पर चर्चा के दौरान हंगामा भी देखने को मिला। प्रियंका गांधी ने नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर हमला बोला तो बीजेपी सांसदों ने जबरदस्त तरीके से विरोध किया और कहा कि इस तरह के बयान नहीं चलेंगे। प्रियंका ने कहा कि शिक्षा संस्थानों में संघ के लोगों को भरा गया है। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और प्रहलाद जोशी ने कहा कि उन्हें अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। लोकसभा स्पीकर ने भी प्रियंका के बयान को गलत करार दिया। हमारे एजुकेशन में आरएसएस के प्रचारकों को भर भर कर उसे खोखला बना दिया है। जबरदस्ती एनटीए बनवाकर सिस्टम का केंद्रीकरण करके उसे और भी उलझा दिया। देश के कुल बजट में, हाँ जी जबरदस्ती, आपने अभी अभी सुना तमिलनाडु के हमारे साथी क्या कह रहे थे। देश के कुल बजट में एजुकेशन बजट की हिस्सेदारी हर साल बढ़ाने की बजाय घटती जा रही है। 1.4 लाख करोड़ रुपया का पूरा बजट एजुकेशन बजट है और 1.32 लाख करोड़ सिर्फ नीट देने वाले 22 लाख बच्चों के परिवारों से हर साल खींचा जाता है। प्रियंका वाड्रा गांधी जी बोल रही थी तो बीच में उनके वहां से भी टोका टोकी पहले भी हुए, हमारे यहाँ से भी हुए थे। अभी हम लोग तो शांति से सुन रहे हैं, लेकिन जो अभी अभी हमारे वर्तमान नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की, कैरेक्टर असैसिनेशन है एक तरीके से संसद में, और इस तरीके के भाषा हम उम्मीद नहीं करते हैं। मैं इसमें प्रहलाद जोशी जी ने भी खुद कहा है, एक तो उन्होंने प्रियंका जी ने जो गलत बात कही है रिकॉर्ड पे, उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। दूसरा इस तरह का भाषा का इस्तेमाल ना करें। तो प्रियंका गांधी ने छात्रों के संसद मार्च के दौरान पुलिस के एक्शन और पैलेट गन के इस्तेमाल पर भी तीखा पलटवार किया। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि बच्चों पर ज्यादती करने की जरूरत क्या थी, युवाओं पर पैलेट गन चलाने की इजाजत किसने दी, क्यों दी, छात्रों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग क्यों हुआ, मार्च के दौरान आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े गए, लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार पर पीएम खुद जवाब दें, धर्मेंद्र प्रधान का बेशर्मी से के साथ स्वागत क्यों हुआ, शिक्षा संस्थानों में संघ प्रचारकों को भरा गया है। प्रियंका यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को कैमरे का नहीं दिल का एंगल बदलना होगा, उन्हें अपने सलाहकार बदलने चाहिए। छात्रों पर पड़ी हर लाठी सरकार की साख पर पड़ी है, प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी लेनी होगी। प्रियंका गांधी के हमलों का बीजेपी सांसद ने भी जवाब दिए और तेजस्वी यादव ने हालांकि हमला भी किया। उन्होंने कहा कि ये शिक्षा व्यवस्था किसकी विरासत है, कांग्रेस की ही व्यवस्था लागू है। 70 साल में पेपर लीक के खिलाफ कानून बना है। आपने देखा है कि कल और परसों से फेस रिकॉग्निशन द्वारा प्रदर्शन करने वाले बच्चों के नाम और पते सार्वजनिक किए जा रहे हैं, मगर यही काम पेपर लीक करने वाले अपराधियों के लिए अभी तक नहीं किया गया। ना इस विधेयक में पेपर लीक रोकने के कोई ठोस कदम है। इससे देश के युवाओं का भरोसा कैसे बनेगा? आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। प्रियंका जी अभी तक बहुत विस्तार में बात की। आई वॉन्ट टू आस्क हर, in 2010 UPA government had introduced a similar bill, prevention of malpractices bill. To take your seat. Why did you not pass the bill? Why did that bill fail? Just take your seat. If at all you were so concerned about the future of young people, in 2010 you should have passed this bill so that the last 30 years these paper leaks would not have taken place. Adhyaksh ji, in 75 years of India's independent history, कई सारी पेपर्स लीक हो चुके हैं। मैं जब इस भाषण के लिए तैयारी कर रहा था, हजारों पेपर्स इन द लास्ट 20 years, more than 200 पेपर लीक्स हैव टेकन प्लेस, केंद्र सरकार के स्तर पे, प्रदेश सरकार के स्तर पे। आई कैन गिव यू अ फुल लिस्ट
when who was in power. But is that going to solve the problem? The student does not need politics. He does not want solution. He does not want slogans. He wants solution. And this bill that Prime Minister Modi is bringing today is the solution. तो विपक्ष पर तेजस्वी सूर्या का आप ये देख रहे थे धमाकेदार पलटवार। और सोमवार को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल भी पेश किया था, लेकिन विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर अड़ा था। लोकसभा स्पीकर के हस्तक्षेप के बाद गतिरोध खत्म हुआ। विपक्ष चर्चा के लिए तैयार हुआ। सरकार 10 घंटे चर्चा के लिए राजी हुई, जिसके बाद बहस शुरू हुई। चर्चा के दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इमरजेंसी की भी याद दिलाई, तो अखिलेश यादव ने कहा कि तब भी परिवर्तन हुआ था, अब भी होगा। है। मैं पूछना चाहता हूं कि छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है, या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा आप बता दीजिए। जो बिल लेकर के आए हैं आप, बिल तो 24 में भी लेकर के आए थे आप। जो 24 में बिल लेकर के आए तो उसके बाद नीट परीक्षा का पेपर लीक क्यों हो गया, ये आप बता देना मंत्री जी। आपको एक कानून बनाने के बाद दूसरा कानून बनाना पड़ रहा है, ये क्या वजह है? और आपको मंत्री जी का स्वागत इसलिए करना पड़ रहा है कि आपको संकट से बचा लिया। अध्यक्ष महोदय, मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला, कम नहीं है। इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं कर रहे हैं आप लोग। और याद करिए अध्यक्ष महोदय, अगर इमरजेंसी इन्हें याद आ गई है, अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय ने याद आ गई है, तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। तो अखिलेश यादव ने कहा कि छात्र आंदोलन में जीत के बाद एक नारा लगा। सरकार को अहंकार था कि सरकार झुकती नहीं, लेकिन नई पीढ़ी ने नारा दिया कि सरकार भी झुकती है, झुकाने वाला चाहिए और सरकार झुके। अखिलेश ने कहा कि एक प्रधान को हटाकर प्रधानमंत्री को बचा लिया। ये सरकार कई सालों से नकारात्मक राजनीति कर रही थी। युवा पीढ़ी को बधाई देता हूं कि युवाओं ने झुका दिया। अखिलेश यादव ने पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार पर हमला बोला। कहा कि 20 लाख बच्चों ने परीक्षा दी थी, यानी करीब 1 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। हम आंदोलन करते हैं तो देखते हैं कि कितनी तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन ये पहला आंदोलन देखा है जिसमें बच्चों के माँ बाप ने कहा कि जाओ आंदोलन करो। अखिलेश ने कहा कि एनटीए में सब आउटसोर्स हैं, हमें पता होना चाहिए कि वो कौन लोग थे जो एनटीए में बैठकर घोटाला कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो लोग चंदा चोरी नहीं रोक पाए, वो पेपर लीक कैसे रोक पाएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने राजस्थान से बंगाल तक पेपर लीक और नियुक्तियों में घोटालों का जिक्र किया और आंकड़ों के जरिए विपक्ष को घेरा। बांसुरी ने कहा कि ये मुद्दा राजनीति का नहीं, युवाओं के भविष्य का है। कांग्रेस के साथी और विपक्ष के कुछ साथी एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि पेपर लीक की समस्या, एग्जाम कॉम्प्रोमाइजिंग की समस्या केवल और केवल 2014 के बाद पैदा हुई है। अध्यक्ष जी, मीडिया की रिपोर्टों का अगर हम सच माने तो विपक्षी दलों के जहां जहां पर शासित राज्य हैं और पिछले जब एक दशक था, जब 2014 से पहले कांग्रेस लेड यूपीए सरकार था, तब एक नहीं दो नहीं बल्कि टोटल 22 बार पेपर लीक होकर कैंसिल करने पड़े। उनमें से कांग्रेस लेड यूपीए सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 6 ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जो सीधा केंद्र सरकार के नीचे आते थे। अध्यक्ष महोदय, जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए, वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे? किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेकर आए? किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं? और अगर कानून से बच रहा होता तो भाजपा की 10 साल की सरकार में 20 परीक्षाएं कैसे लीक हो गई? 20 परीक्षाएं लीक हुई अध्यक्ष महोदय, जिसमें कोर्ट तक जाना पड़ा, उसके बाद परीक्षा रद्द हुई है।
और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने छात्रों पर लाठीचार्ज और पुलिस के अत्याचार पर सरकार पर तीखा हमला बोला। कहा कि खून से लथपथ चेहरे के बावजूद एक लड़का पुलिस को ललकार रहा था। बहुत लोग कहते हैं कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन में गलत शब्द कहे गए। मैं उनका समर्थन नहीं करता, लेकिन लड़कियों पर अत्याचार और पैलेट गन का इस्तेमाल हम नहीं भूलेंगे। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने गौरव गोगोई पर पलटवार किया। कहा कि आप 37 दिन तक जंतर मंतर क्यों नहीं गए, क्योंकि इनको डर था कि कहीं एक नई पार्टी तो नहीं आ जाएगी। हमने देखा आपने किस प्रकार से पैलेट गन का इस्तेमाल किया, हमने देखा किस प्रकार से आपने इलेक्ट्रिक बेटन का इस्तेमाल किया, हमने वो भी नजारा भी देखा कि किस प्रकार से एक पुलिस कर्मचारी ने एक लड़की के गाल पर थप्पड़ मारा। वो एसीपी का नाम भी हमें याद है, उस पुलिस कांस्टेबल का चेहरा भी याद है जिसने अपने डंडे के साथ एक लड़की के प्राइवेट पार्ट पे उसने आक्रमण किया। हमें याद है वो लड़कियां जिन्होंने उनके आंसू निकल रहे थे आंखों से और कह रहे थे कि पुलिस वाले उनको मां बहन की गाली दे रहे थे। हम भूलेंगे नहीं वो बच्चियों जिन्होंने कहा कि मेरे पीठ पे जो कपड़े थे उन कपड़ों को इस पुलिस ने फाड़ दिया। गौरव जी कह रहे थे कि हम युवाओं के साथ हैं, हम युवाओं के साथ हैं, हम विद्यार्थी के साथ हैं। अरे विद्यार्थियों को तो पूछो वो आपके साथ है कि नहीं। 37 दिन तक जंतर मंतर नहीं गए, इनको 37 दिन तक जंतर मंतर नहीं गए क्योंकि इनको डर था कि आप जैसी और एक पार्टी तो तैयार नहीं हो जाएगी। तो जेन जी के भाषा में मैं अरे सुनो यार, सुनने की आदत रखो। जेन जी की भाषा में विपक्ष के आंदोलन को एक समराइज करना चाहूंगा मैं जेन जी के भाषा में। 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए तो इनको MIA हो गया। MIA क्या है? MIA मिसिंग इन एक्शन। तो एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा दिन भर कैसी चली सुन रहे थे, और इस वक्त इसी चर्चा में बोल रहे हैं अनुराग ठाकुर। इसलिए आज युवा उनकी बात को सुनते भी हैं। रात को 12 बजे अगर रिकॉर्ड करके अपना संदेश वो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालते हैं तो शायद दुनिया के किसी नेता की किसी मैसेज को इतनी बार नहीं देखा गया होगा। 400 मिलियन व्यूज एक मैसेज को देखने के। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी युवाओं में कितने लोकप्रिय हैं। जब दूसरा वीडियो डाला तो उसमें भी 250 मिलियन से ज्यादा 270 मिलियन हो गया। आपके कहने से लोकप्रियता खत्म नहीं होगी। लोकप्रियता है तभी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री देश की जनता ने बनाया है। और अध्यक्ष जी, सवाल ये खड़ा होता है कि आज हम सब लोग इस बात पे चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परीक्षा में धांधली, पेपर लीक ये किसी आतंकवाद और माओवाद से कम खतरनाक नहीं है, क्योंकि इसका सबसे पहला शिकार हमारा युवा होता है। और अपने देश के युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, इस पेपर लीक की बीमारी का इलाज भी हम करेंगे, मुकम्मल करेंगे, क्योंकि हर मर्ज की दवा हमें मोदी सरकार में ही मिली है और इसमें भी हम इसका निवारण करने जा रहे हैं, इलाज करने जा रहे हैं। आप देखिए, इस देश में आतंकवाद और नक्सलवाद ने दशकों तक हमें बहुत जुल्म दिए, बहुत जख्म दिए, और इन गहरे जख्मों से निजात दिलाने का काम भी मोदी सरकार ने किया। आतंकवाद और नक्सलवाद को जड़ से हमने ही खत्म किया है और पेपर लीक्स की समस्या को भी जड़ से खत्म करने का काम करेंगे। और इसीलिए आज जब हम सब इकट्ठे हुए हैं तो देश के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, ये देश के युवाओं के भविष्य की बात है। हमारी सरकार युवाओं के साथ है और युवा और मोदी सरकार ने मिलकर तय किया है, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर तय किया है कि एक ऐसा कानून लाएंगे जो आतंकवाद के खिलाफ बने कानून से भी ज्यादा सख्त होगा और दोषियों को कड़ी कार्रवाई करने पे भी काम आएगा। और आज का ये कानून आप देखिए,
जो 2024 में हम लाए थे उसमें संशोधन करने के लिए लाए। अभी वेणुगोपाल जी कह रहे थे, पहले प्रियंका जी ने कहा कि कानून में बदलाव क्यों करने वाले हो। हम सिस्टम को और फूल प्रूफ करना चाहते हैं। हमारे युवाओं के भविष्य के साथ ना कोई खेले, उसके लिए सिस्टम बनाना चाहते हैं। तारीख पे तारीख, डिले पर डिले ये ना हो। जान से लेकर जुडिशियल सिस्टम को समयबद्ध तरीके से काम करने के लिए हम ये नया सिस्टम बनाने जा रहे हैं। लेकिन आप तो समय पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं थे, हाउस चलने नहीं दे रहे थे।